Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हमारे साथ डॉक्टर शानजर भट्ट साहब मौजूद हैं। बाय प्रोफेशन तो डेंटिस्ट हैं, लेकिन ये जाने जाते हैं अपने फिटनेस कंटेंट के हवाले से, जिसमें इनको बहुत सारी फॉलोइंग मिलती है और उस हवाले से हमारी बातचीत आप देख रहे हैं। इनके वालिद साहब परवेज़ भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं, जो कि एविएटर हैं बाय प्रोफेशन, और इनकी वालदा सवीला परवेज़ साहिबा जो हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अच्छा, जो मैं अभी जैसे बात कर रही हूँ, घर का माहौल जो समझाने का तरीका या बातचीत, वो क्या ऐसा ख़ास था जो आपने मेंटेन किया? डांट डपट होती थी, मारपीट होती थी, सख्ती होती थी, कैसे आपने जी बिल्कुल, मैं ख़ुद भी इस पे फोकस करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था आपको। अच्छा हुआ आपने ये पूछा। रादर मैं एक इनडायरेक्टली पेरेंट्स के लिए मैसेज भी छोड़ना चाहता हूँ। एक तो है कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम दें, अपनी ठीक है अपनी सोशल लाइफ भी रखें, अपने दोस्त बाकी रिलेटिव्स वाली एक्टिविटीज़ भी, बट लेकिन मैंने देखा कि मोस्टली लोग जो हैं अपने प्रोफेशन में या अपनी सोशल लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो मोर एंड लेस मेरे ख्याल में आई कैन क्लेम दैट हमने अपनी लाइफ में टू द बेस्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी, और इसी तरह इनका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। जब आप बच्चों के साथ बैठेंगे ही नहीं, आपकी वो ना बात सुन सकेंगे, ना समझ सकेंगे, ना आपकी आदत समझ सकेंगे, ना अपना सकेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट है कि आप बच्चों को टाइम दें। एंड और डेली लाइफ में जब आप बच्चों के साथ बैठते हैं, सोशलाइजिंग के लिए जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, कि आउटिंग के लिए जाते हैं, एक्सकर्शंस के लिए जाते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं इनडायरेक्टली आपके बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, योर गुड हैबिट। जी तो ये आप पे है बेसिकली कि आप अपनी अच्छी चीज़ें कैसे कन्वे करते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्टाइल, ठीक है। लाइक हम लोग ने इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत किया। आई वुड इनिशियली जब ये छोटे थे तो आई विल टीच दैम कि कैसे इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, कैसे क्लियरेंस होती है, कैसे बोर्डिंग होती है। देन एज दे ग्रू अप, तो आई यूज टू मेक देम अ टीम लीडर। ओके, नाउ फॉर दिस ट्रिप शानदर यू आर द टीम लीड, अभी तुमने ये सारा पासपोर्ट का प्रोसेस, एयरपोर्ट से टिकट लेना, बैगेज करना, ये करना, इसकी बहन को बोला भी तुम्हारा ये टास्क है, होटलिंग का सारा तुमने करना है। ओवरऑल आई विल वॉच, आई विल गाइड देम कि ये करना है, ऐसे करना है। तो इन चीज़ों से मैं समझता हूँ कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इंटरेक्टिव हैं, फ्रेंडली हैं, तो आई डोंट फोरसी एनी रीज़न कि वो आपको रिस्पॉन्ड ना करें या आपकी बात ना सुने, बारिंग वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। कोई अगर किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो। यू वेरी राइट, बिकॉज सेहतमंद रुझान जो है जी बिल्कुल, वो सबसे पहले एक सेहतमंद ख़ानदान से शुरू होता जी है। बिल्कुल, बिकॉज अगर आप लोगों का रिलेशनशिप हेल्थी है जी और बिल्कुल। घर का एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली उसका असर जो है वो होगा। लेकिन कमिंग फ्रॉम अ फादर, मुझे बहुत अच्छी लग रही है बात, क्योंकि यूजुअली वालिद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। आज के इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वालिद जो है बेचारे बहुत मजबूर होते हैं। सो वो 9 to 5 तो लिखा हुआ होता है, ये 9 to 9 जो है यूजुअली आराम से ले जाते हैं उनको, और फिर उसके बाद उसमें जॉब अनसर्टेनिटीज़ या वर्क एनवायरनमेंट के इतने प्रॉब्लम्स के दे आर स्ट्रेस्ड आउट। वो कहते हैं ये वी कांट डू दिस, सब जिम्मेदारी जो है माँ के ऊपर होती है। सो हाउ कम कि आपने अपना इसमें रोल एंड इनपुट जो है वो उस तरह से रखा? एक्चुअली आई थिंक मेरी इसमें चूँकि बैकग्राउंड मेरी आर्म फोर्सेस की थी, तो हमारा एक तो लाइफस्टाइल एंड बीइंग फ्रॉम एविएशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव बीन एविएटर, आई हैव बीन फ्लाइंग थ्रू आउट माय करियर, तो उसमें फिटनेस जो थी उसका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, आई हैड टू कीप माई फिट टू कीप फ्लाइंग, अदरवाइज आई वुड हैव बीन ग्राउंडेड एंड मेक डाउन जॉब। तो उसमें मैंने अपनी घर की जो लाइफस्टाइल था, इसमें एक तो हेल्दी फूड एक्टिविटीज़ जितनी भी थी वो रखी, अपनी एक्सरसाइज, अपनी स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दी, अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह कि आई एम लीडिंग अ वेरी हेल्थी लाइफ एज कम्पेयर टू माई अदर कोलीग्स हु कुड नॉट मैनेज टू दैट लाइफ स्टाइल। तो दैट ऑल्सो ट्रेवल्ड इन टू माई चिल्ड्रन एंड स्पेशली इन टू माई सन ऑल्सो। And at the same time, I would say that my profession helped me to give more time to my family, barring very few occasions when I had to be out of station for some duty or maybe for some exercise or some other activities. Otherwise, I would come back and I'll be home with my kids. My social life was with my family. जी I spent more time, and even now, even coming to my into private sector,
I do a job where I have to go in the morning around 9 and come back quite late. But out of 10, 9 times I manage to come back early and spend time with my family. ये तो बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है. यू आर लकी टू हैव माशाल्लाह हस्बैंड हु सपोर्टिव, है ना. बट हैविंग सेड दैट, फिर भी माँ का जो एक बुनियादी किरदार है, अगर वो वालिद को वो पेडेस्टल नहीं देती है जहाँ से कि वो बच्चों के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप में, ये सारा कनेक्टेड होती है ना ये चीज़ें. मैंने भी शुरू से फुल टाइम इनके बच्चों के लिए रखा है, कभी बाहर की कोई गैर ज़रूरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया. ठीक है. क्योंकि आर्मी में तो आपको पता है बहुत कुछ होता है ना. तो हर एक के पास हमेशा बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, आप सोशलाइज कर सकते हैं. जी, सोशलाइज कर, लेकिन मैंने नहीं किया. इनकी बेस बड़ी अच्छी बन गई थी पढ़ाई से, और फिर माशाल्लाह इन्होंने खुद अपने आप को आगे लेके ये चले हैं. इनको कभी ट्यूशन या किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी. मैं पढ़ाती रही हूँ इनको शुरू से, और यहाँ तक कि खाना तक मैं खुद कुक करती हूँ इनके लिए अभी भी, और शुरू से. तो माशाल्लाह इनको फुल टाइम दिया हम दोनों ने, और उसका अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है. बच्चे तीनों कामयाब हैं और हम बहुत खुश हैं. सो ये बहुत ज़रूरी है हम सबको अंडरस्टैंड करना कि जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो हेल्दी होना, वो नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है. उस नॉर्मेलिटी को पास ऑन करने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ने से या उससे नहीं हो जाता, प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है ताकि बच्चे जो है उसे अंडरस्टैंड कर सकें. ये जो बैलेंस जिसकी बार बार बात हो रही है कि आप अपनी फिटनेस की तरफ भी तवज्जो दे रहे थे, आप अपनी स्टडी पे भी फोकस कर रहे थे, कितना चैलेंजिंग था और कैसे इसको आपने आसान किया? बैलेंस लाइफस्टाइल जो है ना, दिस इज़ क्वाइट चैलेंजिंग. आजकल के जैसे जो हमारा जो यूथ है ना, जो कि सोशल मीडिया पे एडिक्टेड हैं, यू नो, स्क्रॉलिंग जो है हमारा टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे, तो उसको आई बिलीव टू चैलेंज दैट, उसके लिए यू हैव टू यू नो फाइट अगेंस्ट योर ओन विल. उसे कहते हैं नफ्स से अपना आपको यू हैव टू फाइट इट. तो आपको कोई भी चीज़ ईजी नहीं मिलेगी. वट एवर इज़ वर्थ इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू फाइट फॉर इट. आपको आसान अगर मिल गया देन दिस इज़ नॉट समथिंग वर्थ है. ठीक है. तो यही चीज़ मैंने ज़हन में रखी अपनी, एंड शुरू से आई फेल्ट आई वॉज मल्टी टैलेंटेड, मल्टी साथ काम कर सकता था. तो स्पोर्ट्स में भी रहा, मैं फुटबॉल में भी अपनी टीम में था, एंड देन एथलेटिक हमारी चैम्पियनशिप हुई थी बीकन हाउस की, उसमें आई स्कोर्ड सिल्वर मेडल एज वेल. फिर साथ मेरी स्टडीज़ थी OA लेवल्स, एंड देन आई वेंट टू द मेड स्कूल, और वहाँ पे स्टडीज़ के साथ साथ अपनी जो है यूट्यूब की कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम की कंटेंट क्रिएशन, माय ओन जिम वर्कआउट एंड ट्रेनिंग टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल. तो ये सारा सर्कल चल रहा था. ओह माय गॉड, ये एक दिन में कितने घंटे होते थे आप? 24 ही होते हैं. यही वो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो यही कहते हैं कि everyone has 24 hours. It is how you utilize them. Then how you used to, I mean, manage कि कितने बजे उठते थे और क्या कैसे इसका ना मैं एक वैसे भी जो प्रमोट भी करता हूँ, वो जो मेरे लिए एक स्केड्यूल बनाने में सबसे आसानी दी थी ना, that was the 5 daily prayers, to be really honest. Yes. कि मैं हमेशा जो अपनी फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर एग्ज़ाम भी था ना, तो मैं स्टार्ट करता था फॉर एग्जांपल कि फजर से मेरा ज़ोहर तक ये चैप्टर हो जाना चाहिए, देन देयर विल बी अ ब्रेक, देन असर से मगरिब ये होना चाहिए, मगरिब से इशा ये होना चाहिए, एंड देन स्लीप, यू नो. लेकिन आजकल हम उल्टा करते हैं, हम अपने दिन को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि बीच में नमाज़ें फिट हो जाएंगी, पर इट शुड बी द अदर वे अराउंड आई बिलीव, एंड इट विल हेल्प यू. पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा मेरे अंदर इस चीज़ की वजह से आई, ड्यू टू दिस फिटनेस एंड द प्रेइंग एज वेल. तो इससे ना मुझे ये फील होता है कि इससे पंक्चुअलिटी भी आती है आपके अंदर, एंड आप अपने चीज़ों को, गोल्स को अचीव करने में आसानी होती है. इंस्टेड कि आपका माइंड वेग है कि आप सुबह उठे हैं 10-11 बजे उठ रहे हैं, एंड 3-4 बजे खाना खाया है, रात आप सुबह तो आपकी रात से शुरू हो रही है, एंड देन तो दिस इज द थिंग. तो कोई वो जैसे कहते हैं बच्चों के जैसे नाइट आउट्स होते हैं, या चले रात को मूवीज देखनी है, या आजकल तो बच्चे कहते हैं हमें तो रात के टाइम ही हमें तो पीस मिलता है, हम तो रात को जागते हैं, दिन में तो हम कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते. जी, तो ये मैं आई मीन दे हैव बिकम नॉक्टर्नल, जिन्हें एनिमल्स हम कहते हैं ना, क्रिएचर्स. उससे बहुत आपकी हेल्थ पे इफेक्ट होता है, बिकॉज स्लीप इज रियली इंपॉर्टेंट. वी ऑल नो कि स्लीप डिप्राइव्ड होंगे तो उससे आपकी हेल्थ के काफ़ी, यू आर प्री डिस्पोज्ड टू हैविंग मैनी डिजीजेस. रिसर्चेज हैं काफ़ी, ठीक है. वन ऑफ देम बीइंग हार्ट अटैक एज वेल. अगर आपकी स्लीप नहीं पूरी तो यू आर प्री डिस्पोज टू दैट. तो ये है कि शुरू से ही मेरा जो स्लीप साइकिल था, इट वाज यू नो नॉर्मल. मैं कभी भी रातों को लेट जाके ये चीज़ें नहीं की, एंड उसका मेन रोल वाज एज यू मेंशन के जो हमारा लाइफस्टाइल था घर का, दिस वाज रियली इंपॉर्टेंट. एंड देन एक
हेल्दी अपने आप को रखना, दैट हेल्प्स एज वेल, बिकॉज अगर आप वर्कआउट वगैरह करेंगे तो आप थक जाएंगे, टाइम से सो जाएंगे। अगर आप वो लेजी होंगे देन यू विल स्पेंड टाइम ऑन अदर थिंग्स व्हिच आर नॉट, यू नो। अच्छा, ये नमाजों की आदत कैसे पड़ी थी? बिकॉज आजकल के बच्चों को ये आदत भी मुश्किल से ही चलती है। जी, नमाज़ों की आदत आई वुड से कि मेरा जो घर में हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो घर में ही मेरे पेरेंट्स ने जितना भी है, इट्स ऑल वी ऑल आर फॉलोइंग दैट, यू नो। तो उसको देखा देखी ना सारे एक दूसरे को, जब सारे पढ़े होते हैं ना नमाज, देन जो आपके अंदर इंस्टिल हो जाता है। नो वन हैज़ टू, यू नो, टीच यू कि यार आपने, हाँ शुरू में ऑफ कोर्स द पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इट्स फॉर सम टाइम एंड देन फिर आपको खुद मोटिवेशन लेनी पड़ती है इस चीज़ से। तो यही चीज़ मैं प्रमोट भी करता हूँ लोगों को कि बिकॉज दिस इज़ समथिंग रियली बेसिक, मतलब कि ना हम एक बीइंग अ मुस्लिम एज वेल वी शुड बी प्राउड, यू नो। लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि यार हम किसी को बताएंगे कि जी मैं मुसलमान हूँ, नमाजी हूँ, तो लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या करेंगे ना। बट इट शुड बी द अदर वे अराउंड, आई थिंक। ये मसला यही है कि वो एक वैसे कहते भी है ना कि सिंपल डज नॉट मीन इजी, Exactly. एंड इजी डज नॉट मीन सिंपल। Simple. सो ये दिस इज सिंपल बट दिस इज नॉट इजी। Easy नहीं है। ये बेसिक जरूर है, मगर ये पिलर है मेन है। आपकी जिंदगी का। बिल्कुल। जिस चीज के ऊपर अल्लाह ताला ने आपकी फाउंडेशन आपकी जिंदगी की रख दी है, बिल्कुल। तो उससे बड़ी क्या चीज होगी। इसको ज्यादा स्ट्रेंथ भी इसी से, अपने रिलीजन की तरफ जाने से ना बहुत मिली है इसमें। जाने हाँ से जी। या मतलब जब ये इस तरफ ज्यादा हुआ है ना इसका रुझान, तो फिर इसका दूसरी चीज़ों की तरफ भी इसने टाइम बैलेंस करना सीख लिया है ना। तो ये कनेक्टेड है इसका, ये जो है ना माशाल्लाह। और फिर हमारी ये भी एक ब्लेसिंग है कि मॉस्क बिल्कुल साथ है हमारे घर के ना, तो ये जाता है वहाँ नमाज पढ़ता ठीक है। है। और किसी दिन ये ना जाए अपनी ड्यूटी की वजह से, तो सब लोग आते हैं पूछने कि आज शानजर नहीं आया। माशाल्लाह ये इस चीज़ में भी मुझे इसकी भी बहुत खुशी है कि इसने अल्लाह की तरफ भी अपना जो है ना बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जी, जो जी। हमारी सबकी दीन भी दुआ और होती दुनिया है भी, कि दोनों अल्लाह ताला हाँ जी। बेस्ट ऑफ बोथ जी, वर्ल्ड्स। हम बिल्कुल। एक दुनिया के तो तालिब ही नहीं बिल्कुल, है। हाँ ये बड़ी अच्छी बात है। यू सी नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जो एक चीज़ अपेरेंटली सामने नजर आ रही होती है ना, वो उसके पीछे एक पूरी टीम होती है, एक पूरी जर्नी होती है। एंड योर जर्नी इज अमेजिंग माशाल्लाह। अब लोग आपके पास डेंटिस्ट के लिए तो नहीं आते होंगे, मतलब अपॉइंटमेंट लेके आते होंगे और मशवरे और लेना शुरू कर देते होंगे। ऐसे ही है, बस दोनों चीज़ों के मशवरे ले रहे होते हैं। डेंटिस्ट अपने जो ट्रीटमेंट है वो भी करवाते हैं, एंड अराउंड फिटनेस के भी करते हैं। पीपल ऑलवेज, मतलब ना इसके अलावा भी नॉर्मल करियर के अलावा लाइफ की मोटिवेशन भी लेने के लिए, यू नो, दे टॉक टू मी एज वेल। तो मतलब कि ये चीज़ है ना, मतलब कि मैं आपको लग रहा होगा कि हर कोई ना कहता है कि मैं, बट यू नो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अल्लाह ताला जिसने आपको तौफीक दी है। Exactly. ये क्रेडिट सारा अल्लाह का है, मैं सिर्फ वसीला बना हूँ एक, मतलब कि आई एम जस्ट अ वे फॉरवर्ड, आई एम अ वेसल। You have just followed the path. Exactly. जो गाइडलाइंस वो तौफीक अल्लाह की तरफ से है, एंड बाकी हार्ड वर्क ऑफ कोर्स इंसान की होती बट है। दिस इज व्हाट यू हैव डन इज नॉट इजी। हाँ, इजी तो नहीं है। ये सफ़र आसान नहीं है। ये कंसिस्टेंसी, ये मुस्तकिल मिजाजी, ये तमाम चीज़ें जो हैं यही तो हैं जो कि वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कैसा लगता है जब लोग आके आपसे पूछते हैं, अच्छा तो हमें बताइए अब हम बॉडी के लिए क्या करें और वज़न को कम कैसे, वज़न कम करना लोगों का ज़्यादा बड़ा मसला है बनस्बत गेन का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देन हाउ यू डील विद दिस कि अच्छा मेरी अपॉइंटमेंट तो इस चीज़ की है, तो मैं अब आपको ये भी वो करूँ। नहीं, मैं गाइड करता हूँ। अच्छा, ये उसके लिए अलग कोई सेशंस रख लेते हैं? नहीं, मैं उसी में गाइड करता हूँ लोगों को। और इसके अलावा वैसे भी पीपल, यू नो, मुझे कहीं भी हम बाहर जाएं तो मेरी मदर को भी पहचानते हैं, मुझे भी पहचानते हैं, दे टेक सेल्फीज एज वेल, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर भी हूँ ना, तो फिर आई फील, यू नो, रियली गुड, बिकॉज इसकी ना माइंड में एक चीज़ आती है। मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँ। उस दिन हमारे घर एक गेस्ट आए थे, एंड मेरे अबू के दोस्त थे, तो मेरे अबू ने ना काफ़ी प्राउडली शेयर किया कि माय सन इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। तो वो अंकल ने कहा, अच्छा यार शो मी उनका चैनल दिखाए ना। तो अब कोई ऐसा कंटेंट होता है कि आजकल जैसा आप कंटेंट देखते हैं, तो मैं उधर बैठा हुआ था, आई वुड बी अशेम्ड ऑफ द कंटेंट। कोई फादर वुड हैव नॉट मेंशन्ड इवन, लेकिन ही वाज प्राउड, आई वाज कॉन्फिडेंट कि यार अगर कंटेंट देखेंगे तो ही वुड बी हैप्पी, मतलब कि वो खुश होंगे देख के ना, कोई फैमिली कंटेंट और इस तरह का है। तो दिस इज इंस्पायरिंग एज वेल, आपको यू नो मोटिवेशन कैसा लगता है आपको अब अपने आपकी भी इतनी माशाल्लाह से कितना 1.5 मिलियन
नहीं 100,000 प्लस 100,000 प्लस जो है वो आपको उसकी रीच मिली है जी एक अच्छा वीडियो नहीं वीडियो की तो है 15 मिलियन 15 मिलियन मिलियन, जी। हाँ एक वीडियो जी, जी। और बाकी जो है वो आपकी 100,000 जो जी, है वो जी, जी, फॉलोइंग जी, है following सो ये मतलब कैसा लगता है आपको एक अच्छा काम करके एक सही काम करके भी यू कैन गेट द फॉलोइंग एंड अर्निंग्स एंड द जी। नेम एंड रिकग्निशन हाँ, बिल्कुल। तो वो आप बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के दरमियान कैसा फील करते हाँ हैं बाकियों के दरमियान मुझे ज़रा यूनिक ही फील होता है एक अलग ही फील होता है लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि वो ना कहते हैं कि जिस तरह की आपकी ऑडियंस है ना लोग उसी तरह का कंटेंट बनाते हैं ठीक है तो मेजॉरिटी जो लोग देखने वाले हैं कंज्यूमर्स हैं वो बस कंटेंट जिस तरह का है उसी तरह का ही है जो एजुकेशनल कंटेंट है अच्छा कंटेंट है उसकी रीच बड़ी मुश्किल है आपको ना बीच में यू हैव टू फिट इन योरसेल्फ लेकिन ये है कि तो अगर फिर आप आपने ये रीच कैसे अचीव की इट टुक मी 8 years तो 8 साल की जर्नी है तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी इज़ द की आप करते रहें एंड मैंने कभी भी नंबर्स की गेम पे फोकस नहीं किया मेरी जो हमेशा से गोल था दैट वाज कि इवन इफ वन पर्सन इज़ मोटिवेटेड थ्रू माई मैसेज या अगर किसी एक बंदे की ज़िंदगी भी चेंज हो जाएगी मेरी वजह से तो आई वुड फील अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि आज अल्लाह ने मुझे बनाया ये वसीला बनाया अच्छा दोस्त कैसा फील करते हैं जो जिम छोड़ गए थे बीच में उनसे मुलाकात वो तो उसी स्टेज पे हैं अभी वो देख के फिर जाहिर है ऑफ कोर्स तो वो एनवी तो होती है उन लोगों को बट ये है कि आई स्टिल ट्राई टू मोटिवेट देम बट हर किसी की परसेप्शन और लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है तो एंड हाउ अबाउट दोस्त जो आपको वो जिसे कहते हैं ना वो उस वक्त ताने या हाँ, टीज किया करते थे बिल्कुल। वो उनसे मुलाकात हुई दोबारा उनके मुझे मैसेजेस आते हैं अब अपने ना इंस्टाग्राम पे और वो इस तरह करके तो आई रिप्लाई देम हम्बली तो इसमें कोई ऐसी ये नहीं है कि तकब्बुर आ जाना चाहिए इंसान पे हम्बल होना चाहिए आई रिप्लाई देम हम्बली ब्रदर यू शुड थैंक देम हाँ थैंक यू वेरी of मच यू motivation. डिड मी अ ग्रेट फेवर आप ना कहते तो मैं कैसे करता ये बिल्कुल सारा ऐसे ही कुछ है, है ना बिल्कुल ऐसे ही सो है। दैट्स ग्रेट अच्छा यू माशाल्लाह लकी आजकल के दौर में व्हेन द किड्स आर स्ट्रगलिंग टू हैव वन करियर माशाल्लाह योर बॉय हैज 2 करियर ऑप्शंस ना बिल्कुल, आजकल तो ये कंटेंट क्रिएशन जो है इट्स इक्वली रिवॉर्डिंग बल्कि बहुत सारे और प्रोफेशंस जो हैं उनसे ज्यादा जी, इसमें वो है तो ये कैसा लगता है आपको कि एक अनफोर्सीन उसने अपने लिए एक और नहीं, करियर भी बड़ा डेवलप अच्छा किया माशाल्लाह जस्ट टू ऐड ऑन इवन yesterday he got some foreign remittance for his this जी content जी आई एम श्योर हाँ और he looks after his own जितनी भी एक्सपेंडिंग है तो इवन जो मेरा ख्याल है जहाँ पे अभी ये एज अ डेंटिस्ट काम करता है वहाँ से इसकी तो इतनी नहीं आती है। अर्निंग और इसकी इससे ज़्यादा अर्निंग होती जी, है हाँ। तो बट दैट इज नेवर द फोकस अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रिसोर्सेज और इनकी अच्छी हमने लेकिन ये आप- खुशी beginning होती की है ना खुशी कि होती है, इसकी मेहनत का इसको कुछ सिला मिलना शुरू होता है और ये एक जो करियर साइड है ना ये बड़ी स्ट्रांग जी। है इससे कि अब शांसर जैसे लोग आ रहे हैं जो कि इसमें इस तरह से काम कर रहे हैं मतलब तो है कि ये आपने मैसेज कन्वे करना है और अगर आप एक अच्छा मैसेज कन्वे करें एज ही इज मेंशनिंग अगेन एंड अगेन आप कितने लोगों के लिए बेहतरी का खैर का एक वसीला और जरिया बन सकते हैं तो उसमें तो ये तो बहुत अच्छा एक सोर्स है बड़ा अच्छा एक रास्ता है लेकिन अगर उसे सही तरह से फॉलो सही किया तरह जाए हाँ, कोई follow तो कभी डांटने की भी नौबत नहीं, आई है कभी कान वान नौबत नहीं। खींचने की कोई मार वो पीट बचपन में आई थी नौबत उसके बाद ठीक हो गए हैं ये अच्छा उसके बाद ठीक हो गया तो ये मतलब वो मैं पढ़ाई में जरा सख्त थी इनके साथ ग्रेड्स मुझे चाहिए थे कि फुल मार्क्स चाहिए ग्रेड्स भी बेस्ट चाहिए वो माशाल्लाह इन्होंने करके दिखाया है मुझे फिर ये तो बड़ा इनको कहते थे बच्चों को कि कोई जरूरत नहीं है पढ़ने अब की मुझे वही फील हो रहा था कि अम्मा सख्त है इस केस में और अब्बा जो है वो फ्रेंडलियर एंड मोर फ्रेंडली हाँ जी ठीक है लेकिन ये है कि माशाल्लाह इन्होंने फिर तीनों ने हमें बड़ा प्राउड अच्छा, पेरेंट्स के तौर पे हम आए हैं तो मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह टॉपर रहे हैं माशाल्लाह कोई खास दुआएं भी करती थी आप जब आप नमाज पढ़ती हैं दुआएं जी, तो दुआओं आपको का तो पता है बहुत पेरेंट्स हाँ, करते ही माँ हैं बाप हाँ करते जी हैं, हाँ। तो लेकिन ये है कि मेहनत भी हमने बड़ी की है और शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने उसका अजर दिया हमें हाँ जी माशाल्लाह अच्छा कुछ जो आप अब हम वाइंड अप करने की तरफ चलेंगे तो कुछ जो कहना चाहें शेयर करना चाहें देखने वालों से बिकॉज हमारे यहाँ पेरेंटिंग के मुझे लगता है एंड फैमिलीज के बहुत इश्यूज हैं हम लोग ये समझते हैं कि वालदैन के दरमियान जो भी नाचाकी या जो भी अनबन या घरेलू माहौल का डिस्टर्ब होना जो है वो बस ठीक है ना नॉर्मल है इट हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्मल जी जी जो होना नहीं चाहिए जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अगर कोई मतलब आप में है ऐसा कोई डिस्कशन या मसला है तो बच्चों को नहीं कम से कम शो करना चाहिए
और दूसरा ये कि बच्चों को अच्छा, वैसे टाइम पता है मैं इससे भी डिसएग्री करती हूँ, बच्चों को पता चल जाता है। हाँ ये ये एक ऐसी चीज है जो आप मतलब आप देखिए ये खुशी नाखुशी ये आजकल के रहमत बच्चे का भी जो कुछ concept- माशाल्लाह बरकत और रहमत का हाँ, कॉन्सेप्ट भी है कि एक concept। एटमॉस्फेयर बिल्ड हो जाता है जी खैर जी का, बिल्कुल बिल्कुल। अगर नियतें साफ हों और अमाल भी उस हिसाब से हमारा ठीक तो हों। शुक्र है अल्लाह का, कोई ऐसा इशू रहा ही नहीं है। मिल के दोनों ने हमने एक दूसरे को बड़ा कोऑपरेट करके टाइम गुजारा है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को ज़रूर बचपन से ही ना माँ बाप की तवज्जो की ज़रूरत होती है। अब हम फिर गिला करते हैं कि बच्चे नहीं तवज्जो कर रहे पढ़ाई की तरफ या ये चले गए सोशल मीडिया की तरफ, तो शुरू से अगर आप उनको तवज्जो देंगे ना तो मेरा नहीं ख्याल के बच्चे जो हैं किसी तो भी आप गलत नहीं एक्टिविटी थकती थी, आप नहीं कहती थी नहीं, मैं थक गई हूँ, मैं खाना भी बनाऊँ, मैं मेरे 3 बच्चे भी हैं, मैं उनको भी देखूँ, मैं इनको नहीं, पढ़ाऊँ भी, तो मैं आजकल की तो माएँ माशाल्लाह थकती इनके बहुत साथ। ज्यादा हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आजकल की तो थक जाती थक हैं, जाती हाँ हैं। जी। क्यों थकती हैं इतना? हाँ, पता और आप क्यों नहीं ट्यूटर्स के पास अब मेरा भेजती? ख्याल है और एक्टिविटीज ज्यादा है शायद लेडीज के लिए भी। हम लोग तो जिस जमाने में मेरे मतलब बच्चे छोटे थे, मैंने तो फुल टाइम, बल्कि कोई इन्होंने भी मुझे मना किया हुआ था कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी वजह से तुम पार्टीज में जाओ, या क्यों बच्चों का टाइम पहले ज़रूरी है। जी, लेकिन इवन देन मदर्स जो हैं वो कह देती हैं हम पढ़ा नहीं सकते, हाँ। ट्यूटर रख लेते हैं। नहीं नहीं So, आपने मुझे तो मतलब- शौक था कि मैं खुद पढ़ाऊँ, और हमने ट्यूटर कभी नहीं रखा इनके लिए। और माशाल्लाह ट्यूटर ये चीजें सिखाते भी नहीं हैं। सिखाते भी नहीं है ना। बेस जो है ना वो पेरेंट्स ही अच्छी बना सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद जैसे ओ लेवल्स है या ये लेवल है, अगर उसमें कोई हेल्प चाहिए बच्चों को तो वो और बात है। लेकिन जब तक आप खुद बच्चे पे मेहनत नहीं करेंगे ना तो आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ फिर गिला करना भी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स का, जैसे मैंने पहले कहा कि इनको बच्चों को टाइम देना चाहिए और गाइडेंस बड़ी ज़रूरी है, और इट हैज़ टू बी अ प्रोग्रेसिव एंड कंटिन्यूस। इट शुड नॉट बी लाइक मैंने तो एक दफ़ा समझा दिया था। मैं ऑलवेज लोगों को ये एक बात कहता हूँ कि वी ऑल आर माशाल्लाह मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी 5 दफ़ा दिन में अजान होती है। जी, That is a basically a reminder. So you have to remind your children about the values of the life, moral values, जो आपकी अपनी फैमिली वैल्यूज़ हैं। जब तक आप उनको बार बार नहीं पोलाइटली Reinforce बताएंगे करेंगे, हाँ। और उनको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे तो देर इज़ नो अदर वे कि वो चीज़ वो पिक कर लें। ठीक है। और अगर वो चीज़ें आप खुद कर रहे हैं, लाइक जैसे कि शानज़ ने मेंशन किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि वी ऑल ऑफर 5 टाइम्स अ प्रेयर। अगर कहीं पे पंक्चुअल नहीं था तो मैं नहीं था, लेकिन आई ऑल्सो गॉट पंक्चुअल बिकॉज ऑफ देम कि बच्चे मेरे नमाज पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़नी चाहिए। एंड एट टाइम दे वुड रिमाइंड मी कि आज नमाज कोई लेट पढ़नी है, तो दैट उसमें मुझे भी ये बात इनकी वजह से भी ज़्यादा पंक्चुअलिटी आई। तो हमें कभी इनको लेक्चर नहीं देना पड़ा कि नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए, ये करना चाहिए। व्हेन वी बोथ यूज्ड टू ऑफर, दे विल सी कि दोनों माँ बाप पढ़ते हैं, दे विल आल्सो ऑफर। एट टाइम ही मैं थका हूँ, मैं कहता हूँ घर पे पढ़ लूँ, ही विल फोर्स मी कि लेट्स गो टू मॉस्क, ज़्यादा दूर नहीं, गाड़ी में चले चलते हैं, कोई बात नहीं है। तो वो आपके अंदर फिर एक वो चीज़ आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है। तो पेरेंट्स को बेसिकली मैंने अपने कोलीग्स में देखा कि बेसिकली मेरा ख्याल है बच्चों को टाइम देते नहीं है, और फिर डिस्टेंस अगर एक देते रहता भी है हैं अजीब सा। जी, और इट डजंट मीन, देखें अभी कोई किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, आप भी आती हैं, आपने यहाँ पे टाइम देना है, हम ऑफिस में जाते हैं, दैट इज़ समथिंग नेचुरल। उस वक्त बच्चे भी आपके कोई यूनिवर्सिटी में है, कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है, कोई अपने प्रोफेशन में है। बात यह है जो आपका जो इवनिंग टाइम, प्राइवेट टाइम है, उसमें बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है बेसिकली। अच्छा सर आप तो एविएटर हैं, आप तो समझते होंगे इस बात को। एक प्रॉब्लम हो जाता है जो कि मतलब एविएशंस में ख़ास तौर पे कि कोन ऑफ कन्फ्यूजन जिसे आप कहते हैं, जी बिल्कुल। कि जब आप जाते हैं तो आपको ही नहीं पता चलता आपका रुख आसमान की तरफ है या ज़मीन की बिल्कुल, तरफ है, एंड दैट इज़ मोस्टली ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल इश्यूज बिल्कुल। जो कि आपके अंदर बिल्कुल, कोई भी ऐसी टेंशन्स या अनएड्रेस जो आपके शौरी या लाशौरी तौर पे चीज़ें चल रही होती हैं, जो जैसे अभी डॉक्टर शानसर ने भी मेंशन किया है कि द थिंग्स जिन्हें हम बड़ा आम समझते हैं ना,
एक्चुअली वो बहुत ख़ास जी, चीज़ें बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ये जो राइटियस जो एक राइट पाथ को फॉलो करना है ना, जी बिल्कुल। कि आपने अपनी नफ्स की भी तहारत और पाकीज़गी, हम समझते हैं वज़ू का ही नाम है जी सिर्फ, जी बट क्लीनिंग एंड क्लेंजिंग योर जी, सेल्फ बिल्कुल, बिल्कुल। इनसाइड आउट, ये सब चीज़ें वो मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों में, एंड आप उसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा बता भी रहे हैं। सो मैं उसी चीज़ को रीइंफोर्स भी करना चाह रही हूँ कि एक्चुअली कुछ चीज़ें हो नहीं जाती, ये हर चीज़ जो है उसका एक जर्नी होता है जी, और जी। उसका एक प्रोसेस होता है और उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। थैंक इसमें यू। मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा, लाइक एट वन स्टेज जब ये कंटेंट राइटिंग में आया, इसकी वीडियोस को लोगों ने पसंद किया, तो इसको मुझे तो खैर नाम याद नहीं है बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम दिस, मतलब इस फील्ड से, तो इसको बड़े याद थे कि फलाना यूट्यूबर है, फलाना वो उधर गीगा में आया है, वो सेंटोरम ही फील प्राइड। तो मेरी आदत ये है कि आई विल लेट माई किड्स स्पीक, इवन माई कोलीग्स में मेरी आदत ये है कि फर्स्ट आई लिसन टू देम एंड सी कि व्हाट इज़ इन देयर माइंड। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे इसने थोड़ा बहुत मुझे कहा भी कि ये अच्छा प्रोफेशन है, ये देखो इतने लाखों करोड़ों कमाते हैं, क्या पढ़ाई में ये वो। तो बट देन आई टुक अ टाइम टू मोटिवेट हिम एंड कीप इन ऑन द ट्रैक कि देखो बेसिक्स जो है ना, वो आपकी स्टडीज़, एक प्रोफेशन, आपकी रिकग्निशन उस पर होनी चाहिए। इवन आई गेव हिम एग्जांपल, लेट्स अज्यूम यू आर नाउ मैट्रिक या ओ लेवल के किड हो एंड यू गो इनटू एज अ यूट्यूबर, तो उसके बाद आपने स्टडीज़ नहीं की है, तो आप किसी को क्या बताओगे मेरी क्या क्वालिफिकेशन है? आप एक ऐसी फोरम में बैठे हैं जहाँ पे लोग PhDs हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो यू विल फील लो बिकॉज आपका नॉलेज रेजर्वायर नहीं है। हाँ, आपके वो स्किल आ गई कि आपने यूट्यूब से बड़े पैसे कमा दिए। सेकेंडली बात इसको मैंने ये समझाई कि लाइक हमारे ज़माने में यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो यूट्यूब आज आया, इट मे नॉट बी देयर फॉर अनदर 2 years 5 years डाउन द, तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? ठीक है, तो बाय देन नाउ यू विल बी अ ग्रोन अप, यू हैव मोर रिस्पांसिबिलिटी, आपकी एज ज़्यादा होगी, आपको नया काम, आपकी बेसिक जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। वो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी आप कोई भी प्रोफेशन। आप उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दी, मैंने कहा अबरारुल हक, डॉक्टर अबरारुल हक एंड मैनी अदर एग्जांपल्स, देयर आर MBBS डॉक्टर, लेकिन वो क्या, उसका पैशन था सिंगिंग में आ गया, मीडियम में। अबरार डॉक्टर नहीं है, उन्होंने हॉस्पिटल जरूर बनाया। ही इज नॉट अच्छा, अ डॉक्टर। जी, ही इज नॉट अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बट उन्होंने उनकी वालदा की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, वो बने नहीं, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया। उन्होंने कहा कि वो ठीक है। लेकिन अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे शान सर, अब जबकि हमने वाइंड अप की तरफ फाइनल final मैसेज यूथ के लिए यही है कि आई बिलीव कि a little bit of physical activity will keep you away from all of the immoral activities which जी। most of the youth is, for example drug abuse, addictions है different किस्म की, तो उसने मुझे भी दूर रखा and I would उस सारी preach- रात फोन पे बात करने वाली एडिक्शन भी नहीं आपको हुई हाँ, कभी? नहीं, वो वो वाली तो उससे कैसे बचें आप, ये पेरेंट्स से? बिकॉज हमारे को एजुकेशन इतना जी। ओपन, मिलना जुलना बच्चों का, जी। तो बच्चे जो हैं उम्र बड़ी अर्ली एज से इस मामले में बड़े वो हो जाते because my हैं। focus was somewhere else, मैंने अपने आप को फोकस कर दिया था ना towards my passion, towards changing myself physically, तो वो उस चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता आपको। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जिम से आते हैं थके हुए एंड देन यू हैव टू स्लीप, अगर पूरा जिस्म थका होता है तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा इन चीज़ों के ना। हाँ। तो यही प्रमोट करना है कि यू जस्ट हैव टू नथिंग, आपके लिए आपके पास पैसा भी ज़रूरी नहीं है इस चीज़ के लिए, आपके लिए कोई अच्छा घर गाड़ी कोई नहीं चाहिए, यू हैव टू जस्ट हैव अ स्पेस, एक कमरा हो एंड यू कैन यूज़ योर ओन बॉडी वेट, आप यूज़ करें एंड जस्ट बी फिजिकली एक्टिव इन योर लाइफ। बिल्कुल और, सही। थैंक यू वेरी मच फॉर Thank बीइंग you so much for inviting डॉक्टर me. शान सर, जो अभी आपके वालिद साहब बता रहे थे ना, परवेज साहब, हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हम समझते हैं कि मोटिवेशन जो है ना, वो अच्छी 2 किताबें पढ़ के 2-4 अच्छी बातें कर लेने का नाम मोटिवेशन है। मोटिवेशन एग्जाम्पल से है। जैसे उन्होंने खुद मेंशन किया, जिस बंदे ने खुद ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, वो किसी दूसरे को कैसे बता सकता है कि भाई ये तरीका है करने का, और उसको लोग सुन भी कैसे लेते हैं, मुझे नहीं समझ आती। क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेशनली देखें तो सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेटर्स हैं, वो सब वो लोग हैं वो जो हाई अचीवर्स हैं अपनी अपनी डोमेन्स, अपनी अपनी लाइफ में, एंड देन दे आर एबल टू एग्जाम्पलीफाई कि अच्छा जी इसका तरीका ये है और इसका मेरा जर्नी है, पाथ ये था। सो यू आर ऑन द राइट पाथ। प्लीज डोंट फॉलो ये जो सब कुछ चल रहा है, बिकॉज हम आपको इसीलिए एडमायर कर रहे हैं कि यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ गुड, विच इज़ राइट, विच शुड बी डन।
एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाम सर आपके तशरीफ़ लाने का और आपका भी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का, क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो मुझे लगता है कि हमें एक अच्छी मस्बत फैमिली और बच्चों को नशोनुमा के लिए जो माहौल चाहिए होता है उसके बारे में आपने बहुत सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू फॉर दैट। और आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त आन पहुंचा है, इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुख खुशगवार हो। मैं और मेरी टीम आपसे इजाज़त लेंगे कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।